सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी, और तो सुनिएगा। ज़्यादा देर नहीं करती हूँ मैं भी सुनाने में, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। तो क्या होता है, एक सेठ होता है, उसका नाम होता है घनश्याम। उसके 2 बेटे थे, और जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो इतनी परेशानी नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो सभी को ये होता है कि हाँ, हमारा बंटवारा हो जाना चाहिए, या हमें मिल जाना चाहिए, या हमें ये मिल जाना चाहिए। तो इस तरीके के लड़ाई झगड़े ज़्यादातर 99 परिवारों में देखे ही जाते हैं। तो ऐसे ही उनके परिवार में भी हुआ। जब 2 भाई थे तो सभी को ये था कि एक 4 रूम का बेडरूम है वो मुझे चाहिए, एक कहने लगा ये वाला मुझे चाहिए। तो उनमें काफ़ी इतना ज़्यादा कलह हो गया था घर के अंदर कि दोनों बेटे मरने मारने पर उतारू हो गए थे। तो घनश्याम बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसकी तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। तो उसे लगा कि अब भी मैं क्या करूं। वो बहुत ज़्यादा परेशान था। कहते हैं ना, लड़ तो कोई भी रहा हो, लेकिन डिस्टर्ब दूसरा भी आदमी होता है। तो रोज़ की क्लेश से सभी बहुत ज़्यादा दुखी थे घर के अंदर। को पता ही है कि जिस टाइम पे घर में बहुत ज़्यादा क्लेश होने लगता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है, तो सभी को घर में घर घर की बातें होती हैं। घर घर में क्लेश जब होने लगता है तो उसके आसपास का माहौल भी बिगड़ने लगता है। तो उसी तरीके से था कि जब मर्जी उनके घर में बहुत बुरा घर का वातावरण बन जाता था। तो एक बार सेठ ने सोचा कि चलो क्यों ना मैं एक प्रयास करके देखूं, और उसने दोनों बेटों से बोला कि क्यों तुम इस मकान के पीछे पड़े हो कि मुझे ये चाहिए, मैं चलो तुम्हें एक ऐसी जगह लेके चलता हूँ जहाँ खजाना है। तो अपने मरने से पहले तुम्हें वो दिखा के आऊँ। तो 2-4 दिन जो है बच्चों में थोड़ी शांति हो गई कि चलो पापा ने या पिताजी ने जैसा भी फैसला लिया है सही लिया होगा, तो चलिएगा चलते हैं हम उनके साथ। तो 1 हफ्ते बाद वहाँ जाना था। तब तक का वातावरण बिल्कुल घर में शांत था। तो अब चलने की बारी आई तो दोनों बेटे साथ में चले और पिता साथ में चले। कम से कम 8-10 घंटे का रास्ता था जहाँ जाना था उन लोगों को। गांव में जाना था एक जगह पे। तो 8-10 घंटे का रास्ता था। तो बस मिली। बस में वो लोग 3 थे और सीट उनको सिर्फ 2 मिली। अब वो देख रहे थे कि अब कैसे किया जाए, कि हम तो 3 हैं और सीट 2 मिली है, तो कैसे किया जाए। तो उन्होंने निश्चय किया कि हम बारी बारी से हम पिताजी के साथ कभी कोई बैठेगा, कभी कोई बैठेगा, इस तरीके से हमारा सफ़र पूरा हो जाएगा। तो ऐसे ही हुआ। बस में जब बैठने के बाद दोनों सीटों में एक पिताजी के साथ कभी कोई बेटा बैठा और पिताजी के साथ कभी दूसरा बेटा बैठा। ऐसा बैठते बैठते तो बड़े ही बच्चे भी बहुत खुश थे, और पिता भी 1 हफ्ते से जब बच्चे इस तरीके की परेशानियां नहीं कर रहे थे तो उन्हें भी थोड़ा सा आराम लग रहा था। उन्हें भी कुछ ऐसा हो रहा था कि शायद मेरे बच्चे सुधर जाएं। तो फिर क्या होता है कि वो लोग 8-10 घंटे के सफ़र के बाद घर पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? अपने गांव में। तो गांव में जब पहुंचते हैं तो वहाँ इतना बड़ा एक बंगला था, काफ़ी बड़ा बंगला था। और जब वो उसके बंगले के करीब पहुँचे, और बच्चे भी उत्साहित हो रहे थे कि अब हमें खजाना मिलेगा, या अब हमें कुछ मिलने वाला है। और तो वो भी उत्साहित थे। तो बंगले के पास पहुंचे तो उस बंगले में चारों तरफ से कबूतरों ने उसे घेर रखा था। गुटर गूं चिल्ला कर रहे थे। देखा ही होगा, अक्सर छूटे हुए मकानों में कबूतर अपना घर ही बना लेते हैं। ज़्यादातर घरों में यही होता है। तो अगर रहते हैं तो नहीं होता है, लेकिन जब हम किसी को छोड़ देते हैं, मकान को, घर को, किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, तो ऐसी ही परिस्थितियाँ आने लगती हैं। तो जब वो उसके करीब पहुंचे तो उसके पिता रोने लगे, और उसके पिता को अपने पिता को रोते हुए देखकर वो दोनों बच्चे भी भावुक हो गए। कहने लगे, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है, हमें बताइए। तो उसके पिताजी जब रोने लगे और उनका मन बहुत ज़्यादा भारी था, तो वो बोलने लगे, बेटा ये जो आप देख रहे हो ना, इतना बड़ा हवेली देख रहे हो ना, इस हवेली के लिए मेरे और मेरे भाई के बीच में भी बहुत ज़्यादा युद्ध होता था, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। और मैं इतना ज़्यादा जिद्दी था कि मैंने लड़ लड़ के घर वालों से लड़ के ये वाला जो था ना, ये अपने नाम कर ली, हवेली अपने नाम
करवा ली और इसी गुस्से से मेरा भाई यहाँ से चला गया, हम लोगों को छोड़ के, अपने परिवार को दूर दूर मतलब कहीं हमसे दूर ले जाके रहने लगा। और क्या कहते हैं, फिर हम लोगों में क्या हुआ, दोनों भाइयों में प्रेम भी कम हो गया, नफरत बढ़ गई, प्रेम कम हो गया और धीरे धीरे से हम लोगों के बीच में आने जाना भी खत्म हो गया। और कुछ परिस्थितियां ऐसे आई उनके कुछ सालों के बाद, मेरे साथ ऐसी परिस्थितियां आई कि मुझे अपने परिवार को मतलब उसकी परवरिश करने के लिए, उसको आगे चलाने के लिए यहाँ प्रॉब्लम आने लगी, परेशानियां आने लगी। तो मैं अपने बच्चों को लेकर, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ से शहर चला गया। और शहर चले जाने के बाद ये मकान ऐसे के ऐसे ही छूट गया। और आज देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है। तो बच्चे कहने लगे देखिए, हम जो अभी पूरे रास्ते भर में हम आए हैं, तो जिन रास्तों में हम मतलब जिस बस में हम लेकर आए हैं, क्या हम उसके सीट को साथ में ले आए हैं? बच्चे कहने लगे नहीं। तो हमने कुछ समय तक अपना समय निकालने के लिए सीट का हम तीनों ने एक तैयारी की कि चलो कुछ देर हम बैठ जाएंगे, हम लोग आपसी बातों से हमने वो सफर 8 से 10 घंटे का सफर बड़े ही प्यार से काट लिया। और अगर हम लड़ते झगड़ते हुए आते तो क्या सीट हमारे साथ आती? कुछ समय बाद वो सीट हमें ऑटोमेटिक ही छोड़नी कुछ समय बाद वो हमें सीट छोड़नी ही पड़ती और हम उसे साथ लेके नहीं आ सकते थे। लेकिन जितना समय हमें वहां निकालना था, हमने प्यार से और प्रेम से निकाल लिया। ऐसे ही हमारे घर परिवार में भी है। अगर हम अपना उस समय को इस तालमेल में बैठा लें कि हाँ, हमें कुछ समय अपना यहाँ पर समय काटना ही है और उसके बाद हम लोगों का क्या, ये देह भी अपनी नहीं है, इसे भी पता नहीं जब बुलावा आएगा हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। और एक एडजस्टमेंट जिसे कहते हैं ना, वो हम लोगों को करके चलनी चाहिए। आज मेरा भाई भी मुझसे दूर है और ये हवेली को भी देख रहे होंगे आप लोग, खंडहर हो चुकी है। हवेली किस काम की? मैंने इसमें अपना परिवार, मेरा ज्यादा दिन तक इस हवेली में मेरा ये परिवार नहीं रह पाया, किसी न किसी कारणवश हमें यहाँ से जाना पड़ा। आज इस हवेली को इतने सारे इसमें बेडरूम हैं, इतने सारे इसमें कमरे हैं, किस काम के? किसी भी काम के नहीं। और इसी तरीके से हमें अपना जीवन चलाना है तो आपसी तालमेल से ही हम लोग आगे चल सकते हैं, बढ़ सकते हैं और अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं और बड़े ही प्यार से भी हम रह सकते हैं। बस लड़ाई झगड़ा होगा, ये होगा, उसका वो इधर से जाएगा, वो उधर से जाएगा, लेकिन किसको क्या पता किसको कहाँ कितने दिन तक रहना है। तो इसीलिए प्यार से रहना चाहिए और अपनों का साथ बनाए के मतलब रहना चाहिए। तो उनके जो बच्चे थे इस बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे और उनकी आंखों से आंसू झड़ रहे थे। उन्हें वो सारा वृत्तांत याद आ रहा था जो बस में बैठकर वो लोग देख कर आ रहे थे कि हाँ, वाकई में ही वो सीट अपने साथ लेकर नहीं आए और कुछ समय उन्होंने निकालना था राजी खुशी से, क्योंकि कल को उस सीट पे दूसरे ने बैठना है, परसों को मतलब कुछ घंटों बाद किसी तीसरे ने बैठना है और कुछ घंटों बाद फिर किसी और ने बैठना है। तो इस तरीके से बस तो किसी की नहीं हुई ना, बस एक हम समय काटने के लिए यहाँ आए हैं, अपना सफर तय करने के लिए आए हैं। उसी तरीके से हमारा जीवन है, हम भी एक सफर में आए हुए हैं और कब हमारा बुलावा आ जाए, कब हमारा स्टैंड आ जाए, कब हमारा घर, हमारा गांव आ जाए, हमें उससे निकल कर जाना पड़ेगा उस अपने परम पिता के धाम पे। तो यही है। और इन बातों को सुनकर बच्चों का मन बहुत ज़्यादा मतलब हल्का हुआ और उन दोनों भाइयों ने आपस में गले मिला और एक दूसरे से क्षमा मांगी और पिता को वो असली खजाना मिल गया। तो बच्चे बोलने लगे, पिताजी वाकई में हमें असली खजाना आज यहाँ पे आके मिल गया है, हम अपने भाइयों से बिल्कुल भी दूर नहीं रहेंगे, आपको दुखी नहीं करेंगे। और वो लोग खुशी खुशी फिर दोबारा बस पकड़ के वापस अपने घर की तरफ आ गए। तो इस कहानी आपको कैसी लगी और क्या शिक्षा मिली, आप समझ ही सकते हैं, सभी समझदार हैं कि वाकई में ही एक छोटा सा वृत्तांत ही हमें अपने जीवन का सार समझा देता है और हम कहाँ हैं, क्या है, किसके लिए लड़ रहे हैं, किसके लिए झगड़ रहे हैं और किस पल हमारा कुछ टाइम की सुख सुविधा होती है, कुछ टाइम की परेशानियां होती हैं। बस यही है, समय के अकॉर्डिंग इसे काट लें। तो बताइएगा
आप लोगों को कहानी कैसी लगी। जो भी मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आपके सपोर्ट की हम लोगों को बहुत 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 ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं कल एक अच्छी सी कहानी, कथा या नए व्लॉग के साथ में। इसी के साथ ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।